हेलो, वेलकम बैक टू दिस चैनल। हम अपने चैनल पे आज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के जिसे सिंटैक्स कहा जाता है इसके पार्ट 1 में आपका स्वागत करते हैं। यहाँ हम देखेंगे एग्जाम ओरिएंटेड गोल्डन रूल्स विथ एग्जाम्पल्स के साथ वैसे रूल्स जो हमेशा हर एक एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एसएससी, सीजीएल, स्टेनोग्राफर, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, बैंकिंग, एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, सीडीएस, ये सब एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो इसके पार्ट 1 है इसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुरू करते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसे सिंटैक्स भी कहा जाता है। यह इसका पार्ट 1 है। इसमें हम रूल्स देखेंगे, रूल्स के साथ एग्जाम्पल्स भी देखेंगे और समझेंगे इसे बहुत अच्छी तरीके से, ताकि एग्जाम्स में इससे एक भी प्रश्न छूट न पाए। पहले इसके रूल्स को समझते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यानी कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब का यूज कैसे किया जाता है, उसी को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। किस सब्जेक्ट के साथ किस प्रकार के वर्ब का यूज करेंगे, ये इसमें हम समझेंगे। तो इसका फर्स्ट रूल और सबसे बेसिक रूल देखते हैं। रूल नंबर 1, जब कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट हो, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। जैसे कि यह सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि ही, यह एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। सी सिंगुलर सब्जेक्ट है। कोई नाउन हो, सिंगुलर नाउन, वह एक सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे कि राम, यह एक नाउन है, यह सिंगुलर है। सीता, यह एक नाउन है, यह भी एक सिंगुलर है। जैसे एक काऊ, यह सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। तो वर्ब जब आप जानते हैं कि कोई भी नॉर्मल सेंटेंस में इसके साथ किस वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जनरली इज, एम, यह सिंगुलर वर्ब है और सब्जेक्ट के अनुसार इसका प्रयोग किया जाता है। और वहीं जब सब्जेक्ट प्लूरल हो जाता है तो उसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं सेंटेंस के फॉर्म को सही बनाने के लिए। जैसे कि वी, प्लूरल वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे कि दे, जैसे कि प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में हो जाएगा स्टूडेंट्स। एक चीज आपको याद रखना होगा, किसी भी सब्जेक्ट या नाउन को प्लूरल बनाने के लिए एस और ईएस जनरली यूज करते हैं, लेकिन वर्ब को प्लूरल बनाने के लिए एस या ईएस का यूज नहीं करते हैं। जब सिंगुलर फॉर्म में रहता है तो एस या ईएस यूज किया जाता है सिंगुलर फॉर्म बनाने के लिए। तो देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स। इजी मतलब एग्जाम्पल ऑफ ग्रेसिया होता है। इसे जैसे EX डिनोट किया जाता है, लेकिन अब मॉडर्न टाइम में इजी से डिनोट किया जाता है एग्जाम्पल ऑफ ग्रेसिया। तो देखते हैं इसके एग्जाम्पल। ही इज एन इंडियन क्रिकेट प्लेयर। पहले तो यहाँ देखेंगे कि सब्जेक्ट ही है, ही सब्जेक्ट है और इसके अनुसार जब यहाँ वर्ब का यूज किया जाएगा तो सिंगुलर वर्ब इज का प्रयोग करेंगे, क्योंकि एन इंडियन क्रिकेट प्लेयर यह एक खास व्यक्ति को दर्शा रहा है, सिंगुलर पर्सन को। ठीक उसी प्रकार नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वी आर गोइंग टू मार्केट विथ फार्मर्स। तो वी, यहाँ पे वी प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएगा, तो इसके साथ जब वर्ब का यूज करेंगे तो प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। आर, वेयर, ये सब प्लूरल वर्ब है। और इज, एम, वाज, ये सब सिंगुलर वर्ब है। इसके रूल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। रूल नंबर 2 कहता है, जब दो सब्जेक्ट एंड से जोड़े जाते हैं तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जब भी दो सब्जेक्ट को, जो सिंगुलर हो या प्लूरल सब्जेक्ट को एक साथ जोड़ दिया जाता है एंड से, एंड जानते हैं यह एक कंजक्शन के रूप में इसका डिनोट किया जाता है। दो चीज़ों को जोड़ने के लिए, दो सब्जेक्ट या सेंटेंस या फिर किसी भी दो जोड़ने के लिए एंड का यूज करते हैं। तो राम एंड श्याम, दो सब्जेक्ट है राम और एक है श्याम, एंड से जुड़ गए। तो राम एंड श्याम जब सब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे तो यहाँ इसके साथ वर्ब आर का यूज करेंगे, क्योंकि आर एक प्लूरल वर्ब है। तो प्लूरल जब सब्जेक्ट बन जाएगा एंड से जुड़कर, तो उसके साथ वर्ब भी प्लूरल का यूज करेंगे। तो यहाँ पे आप देखें रूल नंबर 1, सिंगुलर वर्ब के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। और रूल नंबर 2, जब एंड के साथ दो सब्जेक्ट जोड़े जाते हैं तो वह प्लूरल सब्जेक्ट बन जाता है और उसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ।
रूल नंबर 3 कहता है कि यदि 2 या 2 से अधिक नाउन्स या एडजेक्टिव्स को एंड से जोड़ा जाए लेकिन वो एक ही आइडिया को प्रदर्शित करे तो सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। जब हम एंड के साथ 2 चीज़ों को जोड़ देते हैं, 2 नाउन्स को या एडजेक्टिव्स को जोड़ देते हैं लेकिन वो एक ही चीज़ को दर्शाता है, एक ही पर्सन को दर्शाता है, तब उसके साथ यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। यही इस नियम में कहा गया है। तो जैसे एग्जाम्पल देखते हैं कि माई फ्रेंड प्रिंसिपल एंड गाइड कॉम, सॉरी यहाँ पे कॉम ना होके कॉम्स होगा। तो यानी कि मेरा फ्रेंड, जो मेरा मित्र, जो एक प्रिंसिपल है और मेरे लिए गाइड भी है, वो आता है, तो वहीं कॉम्स का यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे जो ये सब्जेक्ट है इतना बड़ा, ये सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट बन जाता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जानते हैं कि सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे कॉम ना होके कॉम्स होगा तो सही हो जाएगा। एक ही आइडिया या एक ही व्यक्तित्व को प्रदर्शित करने के लिए जब 2 या 2 से अधिक भी जुट जाते हैं नाउन या एडजेक्टिव, तभी इसका यूज करते हैं। अब देखते हैं नोट में, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ देखते हैं, इसे एक्सेप्शन में बहुत बार यही एग्जाम्स में पूछा भी जाता है। स्लो एंड स्टडी, यहाँ देखते हैं कि 2 सब्जेक्ट है, स्लो एंड स्टडी, विन द रेस। जब 2 चीज़ें 2 एंड से जुटे हो तो यहाँ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होना चाहिए, लेकिन यह एक्सेप्शन में है, इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। ये आप रट ले कैसे भी, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस होता है, ना कि विन द रेस। तो यहाँ पे एस लगा देंगे, यह इसको सिंगुलर वर्ब बना देंगे तो यह सही हो जाएगा। और स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, यह लिखाया है, यह इसी तरह सही होता है। नेक्स्ट नोट देखते हैं, यदि 2 अनकाउंटेबल नाउन्स एंड से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में अलग अलग सब्जेक्ट का बोध कराते हो तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। जब कोई भी 2 अनकाउंटेबल नाउन, यानी कि जिसे काउंट नहीं किया जा सकता है, जिसे गिना नहीं जा सकता है, एंड से जुड़कर सब्जेक्ट के रूप में अलग अलग सब्जेक्ट का बोध करा रहे हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे, पोवर्टी एंड मिजरी कम टुगेदर, पोवर्टी और मिजरी कम टुगेदर। तो पोवर्टी यानी कि गरीबी होता है, ये 2 नाउन है, 2 जब एक के साथ जुड़ जाते हैं एंड के साथ तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। रूल नंबर 4, यदि 2 सब्जेक्ट, यहाँ पे आपको ये सब याद करना पड़ेगा, ये कौन कौन से किस किस के साथ ऐड होने पे, जैसे कि नंबर 1 एज वेल एज, नंबर 2 विथ, नंबर 3 along with, नंबर 4 टुगेदर विथ, नंबर 5 एंड नॉट, नंबर 6 इन एडिशन टू, नंबर 7 बट, नंबर 8 बिसाइड्स, नंबर 9 एक्सेप्ट, नंबर 10 rather than, number 11 accompanied by, like, unlike, no less than और नथिंग बट। इससे जब कोई सेंटेंस जुड़ता है, कोई 2 सब्जेक्ट जुड़ता है, एज वेल एज, विथ, अलॉन्ग विथ, टुगेदर, और ये जितने सारे दिए गए हैं 15 वर्ड हैं, इनके साथ जब भी जुड़ता है ये कंजक्शन का काम करता है, तो हमेशा जो वर्ब का यूज किया जाएगा वह पहले सब्जेक्ट के अनुसार यूज किया जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के अनुसार समझते हैं, यह हमेशा एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। हमेशा आप किसी भी एग्जाम में बैठ कर देखिएगा तो इस क्वेश्चन से एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। जैसे कि राम एज वेल एज हिज फ्रेंड, अब राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, यदि यहाँ पे एस भी होता, फ्रेंड्स भी होता, तो पहले सब्जेक्ट, यानी पहले कौन सा सब्जेक्ट आया है, राम, तो राम के अनुसार यहाँ इज का प्रयोग किया जाएगा। अब जैसे रहता कि श्याम, श्याम एज वेल एज हिज पेरेंट्स, और यहाँ डॉट रहेगा कमिंग। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ हमेशा पहले सब्जेक्ट के अनुसार, यानी कि श्याम के अनुसार ही यहाँ
आएगा जो वर्ब का यूज किया जाएगा। तो यहाँ यूज होगा, इज का यूज होगा, न कि आर का। आर का यूज नहीं करेंगे, इज का यूज करेंगे, यह सही होगा। श्याम एज वेल एज हिज पेरेंट्स, तो याद रखेंगे एज वेल एज, विथ, ऑल टुगेदर, टुगेदर विथ, एंड नॉट इन एडिशन टू, ये सब के साथ हमेशा जो पहले सब्जेक्ट आता है उसके अनुसार ही वर्ब का यूज करते हैं। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं। द कैप्टन along with the sailors was drawn, आप देखेंगे यहाँ पे वाज का यूज किया गया है। कैप्टन के साथ साथ जो सेलर्स थे वो डूब गए, तो लेकिन along with के साथ इस सब्जेक्ट को जोड़ा गया है along with के साथ। तो जब देखेंगे कि along with के साथ जोड़ दिया गया है तो सबसे पहले देखेंगे कि पहला सब्जेक्ट कौन सा है। पहला सब्जेक्ट है द कैप्टन, तो द कैप्टन है, तो द कैप्टन एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ, रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 कहता है अगर किसी आर्टिकल जानते हैं 3 होते हैं, ए, एन और द, आर्टिकल का प्रयोग सिर्फ फर्स्ट सब्जेक्ट के पहले हो, इसका अर्थ होगा कि एक ही व्यक्ति या वस्तु, अतः सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। जब सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे तो ये तो फिक्स है, उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। यदि सेंटेंस सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो एग्जाम्पल के अनुसार इसे समझते हैं। ए व्हाइट एंड ब्लैक सूट वाज बॉट बाय हर, एक व्हाइट और ब्लैक सूट उसके द्वारा खरीदा गया था, यह इसका मतलब हुआ। लेकिन यहाँ देखेंगे जो पहला सब्जेक्ट है व्हाइट, इसके आगे आर्टिकल लगा है और दूसरे सब्जेक्ट ब्लैक के आगे आर्टिकल नहीं लगा है, तो इसे सिंगुलर के रूप में डिनोट करेंगे क्योंकि वह जो सूट है वो ब्लैक एंड व्हाइट दोनों है। वाज ड्रॉन, यानी इसके अनुसार सिंगुलर यहाँ पे वर्ब का यूज करेंगे तो यह सेंटेंस करेक्ट होगा, सही होगा। लेकिन यही सेंटेंस रहता ए व्हाइट एंड ए ब्लैक, यदि दोनों सब्जेक्ट के आगे आर्टिकल का यूज कर देंगे और एंड से इसे जोड़ देंगे तब यह प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में काउंट किया जाएगा और यहाँ प्लूरल वेयर का यूज होगा, प्लूरल वर्ब का यूज किया जाएगा। इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखेंगे कि पहले सब्जेक्ट के आगे जब आर्टिकल लगा हो तो एंड से जुड़ा हो और दूसरे के आगे आर्टिकल नहीं लगा हो तो वह सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में माना जाता है और उसके अनुसार सिंगुलर वर्ब भी यूज किया जाएगा। नेक्स्ट रूल नंबर 6 है, ये 5 नहीं, रूल नंबर 6 है। अगर आर्टिकल का प्रयोग सभी सब्जेक्ट के पहले हो, अर्थात इसका अर्थ होगा कि अलग अलग व्यक्ति या वस्तु के रूप में प्रयोग हो तो प्लूरल वर्ब होगा। यहाँ पे द छूट गया है, तो देखेंगे कि द टीचर एंड से जोड़ा गया है द टीचर, इसके आगे भी द आर्टिकल और प्रिंसिपल के आगे भी द लगा है, द प्रिंसिपल, तो यहाँ पे जो वर्ब होगा वो प्लूरल हो जाएगा, कम इन स्कूल। जैसे एक और एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं। द गाइड एंड द टीचर, द गाइड एंड द टीचर यहाँ ब्लैंक स्पेस है, कॉमिंग हेयर, तो यहाँ इज और आर भरना है। तो देखेंगे कि दोनों सब्जेक्ट के आगे आर्टिकल लगा हुआ है तो यह प्लूरल सब्जेक्ट को डिनोट करेगा। तो प्लूरल सब्जेक्ट जब हो जाएगा तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का भी यूज करेंगे, तो यहाँ पे आर कमिंग या फिर वेयर कमिंग जो भी हो प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। तो ये था आज का सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट 1। इसी तरह इसके बहुत सारे पार्ट बनेंगे और जो इम्पोर्टेंट रूल्स हैं जो हमेशा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जो कि माइनर मिस्टेक की वजह से एरर हो जाते हैं, बस थोड़ी सी जानकारी की कमी की वजह से, तो इसमें हम आप कवर करेंगे। ये 6 रूल आपने देखा है, 6 रूल अभी नेक्स्ट वीडियो में भी 6 रूल और ऐसे ही बहुत सारे रूल्स होंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से, यानी कि सिंटेक्स से। तो अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी कर लें और एक
पार्ट कंप्लीट हो जाने के बाद जब सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट पूरा रूप से कंप्लीट हो जाएगा तो इसका टेस्ट भी होगा। कम से कम 20-25 क्वेश्चंस होंगे उसमें और सभी रूल्स से एक एक क्वेश्चन 2-2 क्वेश्चंस होंगे जिसको कवर करेंगे टेस्ट के रूप में, प्रैक्टिस के रूप में, ताकि याद रहे कितना पढ़े हैं कितना नहीं। तो चैनल को ज़रूर लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के पास शेयर कर दें इंग्लिश वेब एकेडमी चैनल को। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।